न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। रेवाड़ी जिला प्रशासन के तत्वावधान में जिला में घटते लिंगानुपात में सुधार के लिए जन जागरूकता की मुहिम शुरू की गई है। डीसी अशोक कुमार गर्ग के मार्गदर्शन में आज यानी बुधवार को शहर के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की प्रार्थना सभा में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम से जुड़ी ब्रांड एम्बेसडर एवं एक्टर मान्या सिंह ने बेटियों के माध्यम से घटते लिंगानुपात में सुधार लाने, बेटियों का सम्मान करने सहित बेटियों को सशक्त बनाने की दिशा में जागरूकता की अलख जगाने में सहभागी बनने के लिए छात्राओं को प्रेरित किया। ये तस्वीरें राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की हैं, जहां बेटी तान्या सिंह, जो कि ब्रांड एम्बेसडर जिला प्रशासन की तरफ से बनाई गई हैं, किस तरह छात्राओं को अनेक तरह से प्रेरित कर रही हैं। रेवाड़ी से न्यूज वॉइस के लिए संजय कौशिक के साथ अजय सागर अत्री की रिपोर्ट। Let's show the girl power, guys. Keep it louder. I am unstoppable. I am unstoppable. I am invincible. I am invincible. I am confident. I am confident. And I will win every single game. Every single game. मैं नारा नहीं देना चाहती हूँ कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बस अंत में इतना कहना चाहती हूँ कि ओस की बूंद सी होती है बेटियां, पिता को कोई दर्द हो तो रोती है बेटियां। अरे धकेले जाते हैं बेटे की पढ़ो और पढ़ जाती है बेटियां। रोशन करेगा बेटा तो सिर्फ एक कुल को, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। तो आज से मैं आप सबको एक जिम्मा सौंप कर जा, सबको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सोचना है। कुछ भी करें, कविताएं लिखिए। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है मान्या सिंह के नाम से। अगर कोई भी आप में से इंस्टाग्राम पे है, मुझे टैग कीजिए, मैं उसको आगे शेयर करूंगी। ऐसे ही हमारा एक चेन बनेगा और देखिएगा गाइस, पक्का इस रेवाड़ी में चेंज आएगा, हम लाएंगे। इज दैट ट्रू? थैंक यू सो मच, थैंक यू। दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां, दो दो कुलों की लाज होती है बेटियां। तो आज से मैं आप सबको एक जिम्मा सौंप कर जा, सबको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में सोचना। एक मुहिम चालू की थी सरकार ने, नरेंद्र मोदी जी ने, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और जब ये मुहिम स्टार्ट हुई थी तब भी बहुत सारे सामाजिक कार्यकर्ता थे जो बाहर आए थे, लेकिन दुख इस बात का है कि वो मुहिम चालू होके एकदम से गायब हो गई। और हम लोग बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड हो गए अबाउट अ जेंडर रेशो। पर फिर से कहते ना कि एक डंका बचता है, तो आज वही डंके ने हमें जगा दिया दोबारा कि हमारा जेंडर रेशो फिर से गिर चुका है। और इस बार तो लीस्ट पे हम बॉटम 2 में आ चुके हैं, हमारा डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी। बहुत दुख होता है इस बात को सुनकर। और बहुत स्टार्टिंग से मैं ऐसा कुछ आउट ऑफ द बॉक्स करना चाहती थी, लेकिन टू बी ऑनेस्ट जब तक आपको प्रशासन का साथ नहीं मिलेगा, जैसे मैं 19 साल की ही हूँ, कुछ ज्यादा बड़ी एज नहीं है मेरी, तो कहीं ना कहीं एक बैकबोन चाहिए थी। जो बैकबोन मेरी अब डीसी सर बने, उन्होंने मुझे खुद बुलाया और उन्होंने मुझे कहा कि बेटा तू जो करना चाहती है इस मुहिम के लिए तू कर, और मैं आपके साथ हूँ। और कल परसों ही सर से बात हो रही थी और फिर हमने डिसाइड किया कि रेवाड़ी के जितने भी स्कूल्स हैं, चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट, मैं वहां जाके लड़कियों में जो सेल्फ अवेयरनेस पहले क्रिएट करना चाहती हूँ, क्योंकि जो एक स्टूडेंट पावर है हमारे देश की, वो बहुत स्ट्रांग है। आर यूथ इज द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। और कहीं ना कहीं हमारा यूथ अलग भटकता जा रहा है, तो मुझे उनको सबको लाइन पे लाना है और उन सबसे एक क्वेश्चन पूछना है कि अगर आज हम देश के काम नहीं आ पाए तो फिर कब? शहीद भगत सिंह जो थे, उन्होंने कितनी छोटी एज में इस देश के लिए जान दे दी थी, और हम तो फिर भी अपने घरों में मस्त अच्छे तरीके से रहते हैं, हमें खाना मिलता है, रोटी मिलती है, तब भी हम समाज के लिए कुछ नहीं कर सकते। तो हमारे यूथ होने पर एक शर्म की बात है। तो बस वही है, मुझे वुमेन एम्पावरमेंट दोबारा जगाना है लड़कियों में, क्योंकि अगर हमारे देश की, हमारे डिस्ट्रिक्ट की एक एक लड़की जागरूक होगी अबाउट द जेंडर रेशो ऑफ आवर डिस्ट्रिक्ट, तो आई थिंक वो एक चेन बनता जाएगा, और वो चेन कहीं ना कहीं पक्का से एक बदलाव लाएगा, जो मैं बिलीव करती हूँ। मैंने आप काफी छोटे थे जब से टीवी सीरियल्स में काम कर रहे हैं। बहुत दुख होता है। मैं अपने मम्मी पापा की सिंगल चाइल्ड हूँ, एक सिंगल डॉटर हूँ, और 3 साल की उम्र से मेरी माँ पापा ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। 105 अवार्ड ऐसे ही नहीं आए, बहुत मेहनत है उसके पीछे। और कहीं ना कहीं एक सपोर्ट है, जो सपोर्ट कोई मुझसे छीन नहीं सकता, वो सपोर्ट है मेरे माँ बाप का। और कहीं ना कहीं सर दोनों तरफ से होता है। अगर मैं नहीं करना चाहती तो उनका सपोर्ट जायज नहीं था, पर मैं भी करना चाहती थी।
8 साल की उम्र में मैंने अपना पहला शो किया था और एक्टर बनना आज भी लोगों को जायज़ नहीं है लड़कियों के लिए कि हीरोइन बनेगी, क्यों क्या ऐसा नहीं है। कला का क्षेत्र है, भगवान कला बहुत कम लोगों को गिफ्ट में देता है, यू नो द गॉड गिफ्ट इट इज़। और हमारे स्कूल की भी इतनी बच्चियों में आज नृत्य देखा, उनके पैर जो थिरकते हैं, ये पैर टेक्निक सीखने में हम लोगों को बहुत समय लग जाता है, लेकिन जो उनकी थाप आती है उस थाप से ही